सर मेरा नाम नवीन भेड़ा है। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल नर्सेज यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। इसी के साथ चारों केंद्रीय हॉस्पिटलों की एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन है, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 4 हॉस्पिटल हैं, ये सफदरजंग हॉस्पिटल, रामनगर लोहिया हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग और कलावती हॉस्पिटल। सर 2 घंटे आप जो है लगातार कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी और क्या सरकार से क्या मांग भी है सर आपकी? सर ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं इसका मुख्य कारण ये है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से, आउटसोर्स का मतलब है किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ये ठेका दे दिया गया है कि वो इतने नर्सिंग ऑफिसर ला के देगा। अगर वो ठेकेदार के थ्रू अगर नर्सिंग ऑफिसर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये नर्सिंग प्रोफेशन के साथ तो जाती है ही है, अस्पताल में आने वाले मरीजों की क्वालिटी पर भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल असर पड़ सकता है, क्योंकि उसके कोई पैरामीटर नहीं है। नोट सेट के माध्यम से हमारे पास जो नर्सिंग ऑफिसर आते हैं वो 2 रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, स्किल टेस्ट पास करते हैं। इस तरीके के वेल क्वालिफाइड नर्सिंग ऑफिसरों के बीच में सरकार अगर किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से अगर नर्सिंग ऑफिसर ले रही है तो उन मरीजों के लिए भी इतना ही खिलवाड़ है कि जितना हमारे नर्सिंग फील्ड के लिए। सर 2 घंटे किन किन हॉस्पिटल में ये आप प्रदर्शन करते हैं? सर ये मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार के 4 हॉस्पिटल हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग, आरएमएल और कलावती। इनमें हम 25 तारीख से लगातार 2 घंटे की साकेतिक हड़ताल यानी 9 से 11 बजे तक हम यहाँ हड़ताल करते हैं और सरकार से मांग करते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज करते हैं 2 घंटे में कि हमारी मांग अति शीघ्र मानी जाए। अच्छा, ये जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 हॉस्पिटल कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ इस प्रक्रिया में जुड़ रहे हैं दिल्ली नर्सेज फेडरेशन, यानी दिल्ली गवर्नमेंट के लगभग 25-26 अस्पताल हैं जो कि उस फेडरेशन के अंडर आते हैं। उन्होंने भी हमें पूरा समर्थन किया है और ऑल इंडिया एम्स ने भी हमें पूरा समर्थन किया है। और ये जो एजिटेशन चल रहा है, ये एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2 मेन फेडरेशन है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन AIGNF और सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन, ये दोनों फेडरेशन मिलकर एक साथ आंदोलन कर रही हैं। और ये दोनों फेडरेशन एक साथ आंदोलन कर रही हैं तो सब लोग बड़ी इसके साथ जुड़े हुए हैं और एकता से अपनी डिमांड कर रहे हैं कि इस मामले को जल्दी सरकार ख़त्म करे। 2 जून को क्या होगा? सर हम 6 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, 6ठा दिन है। आगे आपको बता दूं, सरकार ये बात नहीं मान रही। हमने कल सरकार को ये लिखित चेतावनी दे दी है कि 2 तारीख को सभी अस्पतालों में मास कैजुअल लीव पर रहेंगे, यानी सब लोग हड़ताल पर रहेंगे, कोई भी काम पर नहीं रहेगा। और ये हमने प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये प्रायर इन्फॉर्मेशन इसलिए दे दी हमने कि कहीं सरकार को ये लगे कि हम अचानक चले गए पूरा दिन कि मरीजों पर असर पड़ रहा है, तो सरकार अगर मरीजों की कोई स्वास्थ्य सेवा पर कोई प्रतिकूल असर पड़ेगा इस बात का, तो उसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी, न कि नर्सेस होगी। सरकार से क्या डिमांड? सर सरकार से हमारी ये डिमांड है कि लेडी हार्डिंग में जो आउटसोर्स की भर्ती आप कर रहे हैं इसको अतिशीघ्र ख़त्म करें, और इसको ही नहीं ख़त्म करें, हमें एक लिखित आश्वासन दें कि इस तरीके की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया भविष्य में किसी भी केंद्रीय अस्पताल में नहीं होगी। ये गारंटी हमें मिलेगी तो अब हम काम पर वापस लौटेंगे। मैं संगीता ठाकुर, SNO फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। हमारी एक्चुअली डिमांड भी जायज़ है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? अब मान लीजिए जो हमारे इतने क्वालिफाइड नर्सेस हैं जो अभी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, वो अगर इस ठेकेदार के अंदर आएंगे तो उन्हें लगेगा कि एक ठेकेदार कैसा होगा पता नहीं, उसके अंडर वो आएंगे। फिर इससे इक्वालिटी का भी फ़र्क पड़ेगा कि एक सेम क्वालिफ़िकेशन लेकर आया हुआ बंदे की सैलरी ज़्यादा है, दूसरे की कम है। तो ये क्या है? ये एक नर्सिंग प्रोफेशन के साथ इनजस्टिस है कि आगे आने वाले फ्यूचर में भी लोग नर्सिंग करने से पहले डरेंगे कि हम इतने MSc PhD सब कुछ कर रहे हैं और इसके बावजूद हमें एक अनपढ़ ठेकेदार के सिस्टम के अंडर चलना पड़ेगा। तो ये गलत है। जो नर्सेस जो पूरे समाज को एक स्वस्थ जीवन शैली जीना सिखाती है, मरीजों के साथ 24 घंटे खड़े रहती है, हर चेहरे पर एक मुस्कान ला कर देती है, तो ऐसे नर्सेस के साथ आखिर सरकार क्यों ऐसा कर रही है? तो हमारी डिमांड बस यही है कि आउटसोर्स को ख़त्म करे और जो भी आए परमानेंट आए, जिससे कि ये होगा कि लोगों के बीच भी, एक डिपार्टमेंट में काम करने वालों के मन में भी एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं। क्या ठाना है आपने? 2 जून का यही है कि हम सारे लोग मास कैजुअल लीव पर रहेंगे।
अर्थात मास कैजुअल लीव का मतलब ये नहीं है कि लीव लेकर हम अपने घर पे बैठेंगे। हम सारे लोग हड़ताल पे अस्पताल प्रशासन और मिनिस्ट्री से यही मांग करेंगे कि हमारी मांगें पूरी हो और कोई भी नर्सेस हॉस्पिटल में काम पर नहीं आएंगे। अगर ऐसा है कि गवर्नमेंट को लगे कि इसका असर पड़ रहा है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हमने तो प्रशासन को पहले ही लिखित में दे रखा है कि इसके जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि 1 घंटे भी अगर मरीज को छोड़े जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी कितनी क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं, तो इसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। अब ये सरकार को सुनिश्चित करना है कि वो क्या करते हैं, इस समाज के साथ, अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्या निर्णय लेते हैं।